शालिनी अपने माता पिता के साथ फतेहगंज कस्बे में रहती थी। एक दिन शालिनी के पिता ड्यूटी से लौटकर कहते हैं, मेरा ट्रांसफर नैनापुर गांव में हो गया है। पापा, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि नैनापुर गांव में चुड़ैल रहती है जो लोगों की आंखें निकाल कर ले जाती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और 6 महीने की तो बात है, फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे। शालिनी का परिवार नैनापुर में एक किराए का मकान लेकर रहने लगता है। शालिनी की शादी तय हो चुकी थी। वो अक्सर देर रात तक बालकनी में अपने होने वाले हस्बैंड से बातें किया करती थी। एक दिन पड़ोस वाली औरत शालिनी के घर आती है। मैंने देखा है आपकी बेटी रात के 2 बजे तक बालकनी में खड़े होकर बातें करती रहती है। उससे कहिए 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकला करे। क्या आपको पता नहीं कि गांव में आंखें निकालने वाली भूतनी घूमती रहती है? बहन जी, हम इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते। एक रात जब शालिनी की माँ और पिता सो रहे थे तो दोनों को अचानक शालिनी के चीखने की आवाज आती है। वो दोनों दौड़कर ऊपर शालिनी के कमरे में जाते हैं। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो चुड़ैल, माँ वो चुड़ैल मेरी आंखें ले गई। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? जब लड़के वालों को पता लगता है कि शालिनी अंधी हो गई है तो वे शादी तोड़ देते हैं। माफ करना शालिनी, मेरे घर वाले ये शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। पिताजी, मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। शालिनी की माँ और पिता पड़ोस वाली औरत के पास जाते हैं। भाई साहब, मैंने तो पहले ही समझाया था। बहन जी, वो चुड़ैल कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है और वो लोगों की आंखें क्यों ले जाती है? पूरी तरह सही सही बात तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन गांव वाले बताते हैं वो चुड़ैल तो सिर्फ एक नौकर है, उसके पीछे एक तांत्रिक का हाथ है। तांत्रिक ने चुड़ैल को गुलाम बना रखा है। अगर हम उस चुड़ैल का पीछा करें तो शायद हम तांत्रिक तक पहुंच जाएं और पता लगा ले कि वो चुड़ैल से ऐसे काम क्यों करवाता है। गांव के कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो लौटकर कभी नहीं आए। चाहे जो भी हो, लेकिन अपनी बच्ची की आंखों के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। एक रात शालिनी की माँ अपनी असली आंखों के ऊपर नकली आंखें लगाकर गांव के चौराहे पर खड़ी हो जाती है। रात के 1 बजे चुड़ैल आती है। शिकार, वो भी चौराहे पर। चुड़ैल शालिनी की माँ की ऊपर की नकली आंखें निकालकर ले जाती है। फिर शालिनी के मम्मी पापा चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। चुड़ैल जंगल में एक टूटे फूटे मकान में घुस जाती है। शालिनी के माता पिता मकान में झांक कर देखते हैं। अंदर एक तांत्रिक आग वगैरह जलाकर मंत्र पढ़ रहा होता है। आ गई मेरी गुलाम चुड़ैल। ये लीजिए मेरे आका। अरे मूर्ख, ये तो नकली आंखें हैं। किसी ने तुझे बेवकूफ बना दिया। मैं आपको 100 लोगों की आंखें लाकर दे चुकी हूँ। अब मुझे आजाद कीजिए। अभी नहीं, अभी तुझे 50 लोगों की आंखें लाकर और देना है। शालिनी के माता पिता तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आकर तांत्रिक को पकड़ लेती है। इन सबको मार दे चुड़ैल। नहीं, अभी तक मैंने तेरी बात मानी, बहुत लोगों को मारा, लेकिन अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। पुलिस वाला तांत्रिक के माथे पर रिवॉल्वर रखकर पूछता है, क्यों करता है ये सब? मैं ये आंखें अंग तस्करों को बेच देता हूं। एक आंख का जोड़ा लाखों में बिकता है।
तूने चुड़ैल से जितने लोगों की आंखें निकलवाई हैं, चुड़ैल से कहकर उनकी आंखें वापस ठीक करवा, वरना तुझे यहीं गोली छोड़ा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तांत्रिक सभी लोगों की आंखें वापस करके ठीक कर देता है। पुलिस वाले तांत्रिक को पकड़कर ले जाते हैं। शालिनी अपनी आंखें वापस पाकर बहुत खुश होती है। खटीमापुर गांव में मीरा अपने पति रोहन के साथ रहती थी। एक दिन काफी रात हो जाने पर भी रोहन घर नहीं लौटा। मीरा बार बार रोहन का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। मीरा परेशान होकर पड़ोस वाली शांति के घर जाती है। शांति दीदी, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे हैं, ना ही उनका फोन लग रहा है। क्या तुम्हारे पति मनोहर अस्पताल वाले रोड से लौटते हैं? हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं भी गाड़ी निकालती हूँ। लेकिन हुआ क्या? अस्पताल वाले उस रोड पर रात में एक आत्मा भटकती है। ऐसा सुनते हैं कि वो आत्मा लोगों का दिल निकाल लेती है। शांति और मीरा कार से राम मनोहर अस्पताल वाले रोड की तरफ निकलते हैं। उधर रोहन के अस्पताल वाले रोड पर कार खराब होती है। ये रोड कितना सुनसान है, किससे हेल्प मांगूं? फोन में बैटरी भी खत्म हो चुकी है। तभी आत्मा रोहन के सामने आती है। तेरी गाड़ी मैंने खराब की है, अब मैं तेरा दिल निकालूंगी। रोहन डर से बेहोश हो जाता है। आत्मा रोहन के सीने में हाथ डालकर रोहन का दिल निकालने ही वाली होती है कि तभी मीरा और शांति कार से वहां पहुंच जाते हैं। शांति चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देती है। आ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस आऊंगी। ऐसा कहकर आत्मा वहां से चली जाती है। मीरा रोहन के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। रोहन को होश आ जाता है। तीनों लोग घर पहुंचते हैं। दीदी, वो आत्मा लोगों का दिल क्यों निकालती है? 8 साल पहले की बात है। मनोहर अस्पताल वाले रोड पर एक नवविवाहित जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की किसी तरह लड़के को अस्पताल लेकर पहुंची। लड़का जिंदा था, लेकिन डॉक्टर्स ने चालाकी कर ली। डॉक्टर्स ने लड़के को मृत घोषित कर दिया और लड़के का दिल निकालकर अंग तस्करों को बेच दिया। लड़की ने अस्पताल वालों पर केस किया, लेकिन केस हार गई। अपने पति को खोने और न्याय न मिल पाने के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उस अस्पताल वाले रोड पर भटकती है। वो अस्पताल की 2 डॉक्टर्स को मार चुकी है, 3 अभी बाकी हैं। उन तीनों ने अपने घर पर तांत्रिकों का पहरा लगवा रखा है। अब जो भी उस अस्पताल वाली रोड पर फंस जाता है, आत्मा उसका दिल निकाल लेती है। चलो, बहुत रात हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शांति अपने घर सोने चली जाती है। मीरा और रोहन अपने घर आकर सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद मीरा अचानक से उठ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। रोहन घबराकर उठ बैठता है। मीरा, मीरा ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मीरा टेबल पर पड़ा चाकू उठाती है और रोहन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तू उस समय तो मुझसे बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। रोहन दौड़कर कमरे से बाहर जाता है और मीरा को कमरे में ही बंद कर देता है। मीरा अंदर कमरे में भयानक तरीके से चिल्लाती है। रोहन शांति का दरवाजा खटखटाता है। शांति दरवाजा खोलती है। शांति दीदी, मीरा को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मेरे ऊपर हमला कर रही। लगता है वो अस्पताल वाले रोड की आत्मा मीरा के शरीर में घुस गई है। मैं अभी फोन करके तांत्रिक को बुलाती हूँ। शांति फोन करती है और तांत्रिक को बुलाती है। कुछ देर बाद तांत्रिक आता है और दरवाजा खोलता है। कौन है तू और इन लोगों को क्यों सता रही है? चुप कर बुड्ढे, कुछ नहीं बताऊंगी मैं तुझे। अगर नहीं बताएगी तो मैं तुझे हनुमान चालीसा पढ़कर भस्म कर दूंगा। मैं अल्पना हूँ। उन डॉक्टर्स ने
मुझसे मेरे पति को छीन लिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम बस मुझे एक मौका दो। मैं उन अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स को सजा दिलवाऊंगा। मेरा भरोसा करो, मैं एक वकील हूँ। जब आज तक मुझे न्याय नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? प्लीज मुझे एक मौका दो खुद को साबित करने का, और मेरी पत्नी को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर उन डॉक्टर्स को तुम सजा नहीं दिलवा पाए तो मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर आत्मा मीरा के शरीर को छोड़ देती है। रोहन अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ केस लड़ता है और तीनों डॉक्टर्स को फांसी की सजा दिलवाता है। तब आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।